आपका काबिल-ए-एतमाद इदारा कैम्ब्रिज स्कूल में 15 मार्च से नर्सरी टू 9th का एडमिशन शुरू हो गया है। एडमिशन के लिए इदारा से जल्द राब्ता करें। नाज़रीन, आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाज़रीन, गुज़श्ता 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के ज़िला आगरा में पंजाब केसरी के सहाफ़ी गौरव अग्रवाल के ज़रिए काउंटिंग में धांधली किए जाने से मुतल्लिक सच्ची खबर दिखाने और आगरा ज़िला मजिस्ट्रेट के ज़रिए 3.5 सालों से करप्शन किए जाने की खबर नश्र किए जाने के बाद आगरा ज़िला इंतज़ामिया के इशारे पर पुलिस के ज़रिए गौरव अग्रवाल को गिरफ़्तार करके बंद कमरे में पिटाई करने, नीज़ फर्जी मुकदमात कायम करके जेल में भेजने और पुलिस इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ आज मऊ ज़िले के सहाफ़ियों ने शहर के आज़मगढ़ मोड़ पर जमा होकर वहां से बाइक जुलूस निकालकर मऊ कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान सहाफ़ियों ने आगरा पुलिस के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाजी करते हुए गौरव अग्रवाल की फौरी रिहाई और फर्जी मुकदमात वापस लिए जाने का मुतालबा किया। कलेक्ट्रेट कैंपस में भी काफ़ी देर तक नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन ने रियासती गवर्नर के नाम खिताबी मेमोरेंडम ज़िला मजिस्ट्रेट के तवस्सुस से सिटी मजिस्ट्रेट मऊ को पेश किया। मेमोरेंडम में कहा गया कि यह साफ तौर से एक पैगाम है कि ज़िला इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ अगर कोई हकीकत पर मबनी खबर दिखाई जाती है तो उसे इस तरह की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। यह जमहूरियत के चौथे पिलर को मिसमार करने और आइन के ज़रिए दिए गए जमहूरी हुकूक को इंतज़ामिया के ज़रिए जबरन छीनने की कोशिश है, जो मुल्क हिंदुस्तान के लिए कतई दुरुस्त नहीं है और उससे आवाम के दरमियान भी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सख्त बरहमी पाई जा रही है। मेमोरेंडम के ज़रिए मुतालबा किया कि मज़कूरा सानिया की आला सतही जाँच कराई जाए और कसूरवार पुलिस व इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं सहाफ़ी हजरात। बहुत लड़ाई है, नहीं डरेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं डरेंगे। आगरा प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस के दर पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, एक हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीछे पीछे आराम से सब लोग जाइए। देखिए और फैल जाएंगे ना, और फैल जाइए थोड़ा। आइए आप लोग भी ऊपर आ जाइए, 2-4 लोग खींचिए ना, बाकी लोग आ जाएंगे। हाँ ठीक है। आइए हसनैन भाई। सर, आगरा में पंजाब केसरी के पत्रकार हैं गौरव अग्रवाल, जो सच्चाई दिखाए थे। उसके बाद प्रशासन ने उनके घर गए और उनको थाने ले गए, उसको जम के पीटा, उनको फिर फर्जी मुकदमे पे जेल भेज दिया गया। हम अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि गौरव अग्रवाल को फौरी रिहा किया जाए और जो उनके खिलाफ फेक मुकदमात हैं उनको वापस लिया जाए। सब पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि जो भी शासन या प्रशासन की अगर गलतियों को उजागर कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से उनको किसी भी तरीके से लपेट दिया जा रहा है। तो सर, अगर यही रहेगा तो देश का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला पत्रकार, जिसको आप सभी को, हम सभी को एक दूसरे की ज़रूरत है, धूमिल हो सकता है। सर, किस तरह का ज्ञापन मिला सर? राज्यपाल महोदया को संबोधित पत्रकार बंधुओं द्वारा ज्ञापन दिया गया है और कि गौरव अग्रवाल को पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया गया है। उसके संदर्भ में जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है वो महामहिम राज्यपाल महोदया को पेश किया। सर, आप सभी जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की गरिमा पर लगातार ठेस पहुंचाई जा रही है और पत्रकार इस चीज को सह नहीं सकता है। अब पत्रकार लड़ने के मूड में आ चुका और लड़ेगा। ऐसा ही एक मामला भी प्रकाश में आया है कि आगरा में गौरव अग्रवाल एक पत्रकार है, जिनका पुराना भी वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो काफी दमदारी से उनके खिलाफ 7 महीना पहले देखा गया था कि वहाँ नगर निगम आगरा में एक पोस्टर लगाया गया था गौरव अग्रवाल का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। तो ऐसे पत्रकारों को जब रोका जा रहा है, चूंकि उनकी कमियों को उजागर करने वाला पत्रकार तो जो कमियों को उठा रहा है उनको पहले दबाया जा रहा है, तो इसलिए अभी तो उनका पिछले देखा गया है कि आगरा प्रशासन के खिलाफ डीएम है वहाँ के पीएन सिंह साहब, उनके खिलाफ उन्होंने बड़ा खुल्लम-खुल्ला साफ शब्दों में बता दिया था कि ईवीएम में 3-5 किया जा रहा है, हेरा फेरी की जा रही है और नतीजा पहले ही यहाँ मालूम हो गया कौन जीत सकता है। उसके बाद प्रशासन ने उनको टारगेट बनाते हुए 7 CLA एक्ट और 151 जैसी शांति भंग जैसी धाराओं में और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनको उठा लिया
पुलिस कस्टडी में रख के जम के तोड़ा, पूरा उनका कांपते पीटने का तो वीडियो नहीं आया, लेकिन कांपने का पूरा वीडियो आया है, कांपते हुए बात कर रहे हैं। साइड में कौन है ये नहीं दिखाया गया। बड़ी खूबसूरती से पत्रकारों में एक भय का माहौल उत्पन्न करने के लिए उनका कांपता हुआ वीडियो वायरल किया गया है। तो पत्रकार, बता दिया जाए कि पत्रकार डरने वाला और झुकने वाला नहीं है। ये पत्रकार जो है लड़ने वाला है। आज आप एक पत्रकार को अकेले में दबा सकते हैं, लेकिन जब पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के सारे पत्रकारों की आवाज एक होकर उठेगी तो आपकी सरकार तक को गिरा सकती है। हिंदुस्तान में जो संविधान है, संविधान के तहत पत्रकार लड़ता है और लड़ता रहेगा। पत्रकार को कोई दबा नहीं सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमारे जो भी लोग देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के सभी पत्रकारों से अनुरोध है, चाहे जिस संस्था से, चाहे जिस संगठन से पत्रकार जुड़ा हो, उसको हमेशा एक बात याद रखना चाहिए कि पत्रकार हित का जब मामला है, तो जैसे आज पूरे हिंदुस्तान के पूरे जनपद मऊ के पत्रकार इकट्ठा हुए और पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पत्रकार इकट्ठा हो रहे हैं, पत्रकार हित की आवाज उठ रही है, ऐसे ही उठते रहना चाहिए। प्रशासन को लगना चाहिए कि पत्रकार मुर्दा नहीं हुआ है, बल्कि पत्रकार में इतनी क्षमता है कि वो सरकार को अच्छे काम को दिखा के सरकार बना भी सकता है और बुरे काम को दिखा के सरकार गिरा भी सकता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध यही है कि पत्रकार हित में आगे आए। पत्रकार जो देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसकी रक्षा करें। धन्यवाद। नौशाद जी, आप धरना प्रदर्शन करने आए हैं, पत्रकारों के साथ क्या करना? पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज जो जिस मकसद से हम लोग आए हैं, आप जानते हैं कि आगरा में गौरव अग्रवाल एक जो हमारे रिपोर्टर हैं, उनके साथ किस तरीके से बर्बरता पूर्वक मारपीट की गई, पुलिस ने उनके साथ प्रताड़ना किया, उसके खिलाफ आज हम आए हैं कि पुलिस प्रशासन जिस तरीके से जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो पत्रकार हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, तो जो जमहूरियत या लोकतंत्र का जो चौथा पिलर है, उसको तोड़ने की पूरी साजिश की जा रही है। इसलिए जो हमने मेमोरेंडम दिया है, रियासत उत्तर प्रदेश की गवर्नर्स जो हैं, उनसे हमने डिमांड की है कि पहले उनके ऊपर जो फेक मुकदमा किए गए हैं उन्हें वापस लिए जाएं और गौरव अग्रवाल को फौरी रिहा किया। कुछ कथाकथित पत्रकार भी छोटे पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, क्या कारण है? देखिए, हर समाज में इस तरीके के लोग होते हैं, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा टारगेट है कि हम जितनी तादाद में आए हैं वो हम काफी हैं, और पत्रकार जो होता है कलम का सिपाही होता है। कलम का सिपाही कभी डरता नहीं है, कभी खौफजदा नहीं होता। कलम का सिपाही लड़ेगा और लड़ता रहेगा। एक सच दिखाए थे, उसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने रात में उनके घर पहुंचकर उनको अरेस्ट किया और उसके बाद थाने लिया कि उनको जम की पिटाई की, फिर फर्जी मुकदमे लगाकर उनको जेल ही भेज दिया गया, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। और आज हम लोग काफ़ी संख्या में जो पत्रकार हैं या कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन सौंपे हैं और मांग की है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और जो पत्रकार गौरव अग्रवाल हैं उनको रिहा किया जाए। क्या कुछ जर्नलिस्ट भी हैं बड़े जो मान्यता प्राप्त हैं, वो अपनी आवाज़ नहीं उठाते? मान्यता प्राप्त की हम बात ना करें, सिर्फ पत्रकार की ही बात करें। जो बड़े आपने कहा है, तो बड़े लोगों की वजह से तो आज हम लोग की ये हालत है। हाँ। और पत्रकारिता ऐसा शब्द है जिसमें कोई छोटा या बड़ा पत्रकार नहीं होता है, सभी समान पत्रकार होते हैं। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार और प्रशासन की दलाली करके अपने आप को ऊंचा बनना चाहते हैं, और उन जैसे पत्रकारों की वजह से ही आज जितने पत्रकार हैं सबकी हालत दयनीय हो चुकी है, जिन पे मुकदमा भी दर्ज कराया जा रहा है। क्या उन पत्रकारों को मारा भी गया? क्या बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा उन्हें डांटा जा रहा है, मारा जा रहा है। अभी जो गौरव अग्रवाल है, इनको जम के पीटा गया है। हाँ। उसके बाद इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो क्या करना चाहते हैं? प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है? प्रशासन तो गुंडागर्दी कर ही रहा है, तभी तो घर से उठा के थाने ले जाता है, उसके बाद जम के पीटता है और फिर मुकदमा दर्ज के जेल भेज देता है। तो ये प्रशासन तो आगे क्या करोगे? देखिए, अगर रिहा नहीं किया जाता है तो सभी जो पत्रकार है वो एक साथ होकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक, क्या ये प्रदेश स्तर पर होगा? बिल्कुल। ठीक।